वो करेंगे बजट 2025-26 के ऊपर में, जो कि अभी अभी हाल ही में हमारे जो है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो है बजट्स को प्रेजेंस किया है। अगर हम इन जनरल देखें जो बजट्स जो होते हैं वो कौन से डेट में प्रेजेंस करते हैं, तो इन जनरल जो है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द बजट। तो अगर हम बजट्स जो है उसके ब्रीफ एनालिसिस करने से पहले हम हल्का एक बजट्स के गो थ्रू करते हैं कि बजट्स क्या होते हैं, बजट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं और आखिर क्या ऐसा क्या जरूरत पड़ता है कि जो ईच एंड एवरी ईयर जो है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो है बजट्स को प्रेजेंस करना पड़ता है, राइट। तो इसी के ऊपर हम देखेंगे। अगर हम देखें कि जो बजट्स जो होते हैं हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जहाँ पर बजट्स के ऊपर जो है बताया गया है कि बजट्स को प्रेजेंस करना चाहिए। बट एज़ पर आर्टिकल 1112 अगर आर्टिकल 112 अगर देखेंगे, अगर आप आर्टिकल 112 अगर देखते हैं तो आर्टिकल 112 में जो है वहाँ पर जो है हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक मेंशन किया गया है। तो अगर हम देखें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन बजट के ऊपर जो है वो तो कुछ मेंशन नहीं है, बट टेक्निकली जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बजट के जगह वहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जिक्र किया गया है और यही जो है यही बजट है। और ये बजट जो होता है ये हमें सिर्फ जो है ये नहीं बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर कहाँ पे कितना स्पेंड किया और कहाँ से कितना बोरो किया, बल्कि साथ ही साथ जो है बजट जो है वो हमें ये भी बताता है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो है, यानी कि अभी जो 2025 चल रहे हैं और इन जनरल अगर हम देखें जो फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं 31 मार्च तक। तो अभी जो हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो होंगे वो होंगे 1 अप्रैल 2025 अप टू 31 मार्च 2026। तो उसके लिए जो है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बजट्स प्रेजेंस किया है, जहां उनका ये एलाबोरेशन होता है कि हम जो है किस सेक्टर पे कितना स्पेंड करेंगे और हम कहां से कितना बोरो करेंगे, राइट। कितना मतलब किस सेक्टर से कितना बोरो करेंगे और किस सेक्टर पे कितना जो है हम स्पेंड करेंगे। तो एक मोटा मोटी कहीं ना कहीं जो है एक बजट्स प्रिपेयर करते हैं ताकि हम अपना एक जो भी है अमाउंट जो है उसको प्लान्ड वे पे स्पेंड करें। इन जनरल अगर हम देखें तो रेवेन्यू जो होते हैं एंड द कैपिटल सेक्शंस जो होते हैं ये दोनों ही है जो है बजट्स को वो करते हैं फॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं। मतलब बैलेंस शीट अगर आप देखें तो बैलेंस शीट में कैसा एक साइड आपको एसेट मिलेंगे, दूसरे साइड में लाइबिलिटीज़ मिलेंगे और एसेट और लाइबिलिटी को ही जो है इक्वलाइज करते हैं, तो वो बैलेंस शीट फॉर्मेशन होता है। वैसे ही जो है यूनियन बजट में भी वैसे ही होता है। पहला जो टर्म्स होते हैं रेवेन्यू होते हैं, दूसरा जो होते हैं कैपिटल सेक्शन होते हैं और यही जो टुगेदर जो है दोनों मिलकर यूनियन बजट जो है फॉर्म करते हैं। अगर हम देखें कि बजट्स जो होते हैं, बजट्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट्स किए जाते हैं एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर हम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान के तहत जो है जो बजट जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रेजेंट्स करते हैं उसमें पहला जो होता है वो होते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो जो होते हैं एज पर आर्टिकल 1112 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रेजेंट्स करते हैं वो होते हैं डिमांड फोर्स ग्रांट्स और वो होते हैं अंडर आर्टिकल 1113। तीसरा जो होते हैं वो होते हैं फाइनेंस बिल और वो होते हैं अंडर आर्टिकल 1110। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार कौन से जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटेड होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है प्रेजेंट्स करते हैं एट द टाइम ऑफ बजट्स प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर आर्टिकल 1112, second is demand for grants as per article 1113 and third one is finance bill under article 1110। और वैसे ही जो है FRBM जो एक्ट होते हैं, FRBM एक्ट अगर हम देखें तो वो होते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये भी जो होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंस करने के लिए मैंडेटेड करते हैं। तो इस पर अगर हम देखें जो पहला जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं वो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और दूसरा जो होते हैं वो होते हैं मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट।
तो हमें मोटा मोटी एक ब्रीफ एनालिसिस हो गया कि एज पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उस पर 3 डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज़ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड थर्ड वन इज़ फाइनेंस बिल। और साथ ही साथ जो है एज पर जो है FRBM एक्ट 2003 उसमें जो है 2 डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड सेकेंड इज़ मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, राइट। तो हमने जो है मोटा मोटी जो है एक हल्का बजट्स के ऊपर हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया कि बजट्स होते क्या है, किस मिनिस्टर के जरिए जो है बजट्स प्रेजेंट्स करते हैं और कौन से डेट में जो है बजट्स प्रेजेंट्स किए जाते हैं और बजट्स में क्या होते हैं और क्यों ऐसा नीड पड़ते हैं कि बजट्स को जो है हमें जो होते हैं प्रिपेयर करने होते हैं, राइट। तो चलिए हम एक नज़र जो है पूरे जो है बजट्स जो इस बार जो प्रेजेंट्स किए गए हैं उसमें क्या क्या मेजर की टर्म्स है और क्या क्या कुछ टॉपिक है उसके ऊपर हम डील करेंगे, जो कि मोस्टली जो है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में जो पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या की फीचर्स आए हैं इस बार के बजट 2025 से 26 में। तो चलिए हम देखते हैं कि इस बार के जो जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में जो बजट्स आए हैं, इस बार के जो बजट्स है उन्होंने जो है 4 मेजर इंजन्स के ऊपर जो मेंशन किया गया है। वो पहला जो इंजन्स होंगे वो होंगे एग्रीकल्चर, सेकंड वन जो होंगे वो होंगे MSME, तीसरा होंगे वो होंगे इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ वन होंगे इज़ अबाउट एक्सपोर्ट। तो 4 जो मेजर जो इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट होंगे इस बार के जो बजट के अनुसार वो है, फर्स्ट जो है एग्रीकल्चर, दूसरा जो है MSME, थर्ड वन इज़ इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ वन इज़ एक्सपोर्ट्स। तो 4 इंजन्स के बारे में हमने देख लिया। तो वैसे ही जो है सबसे पहले हम अब डील करते हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी के ऊपर में बजट्स में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो इस पर जो है बजट 2025-2026 इस पर सबसे पहला जो है एक स्कीम लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। और इसके तहत जो होंगे टोटल जो है 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इसमें से टोटल जो है 100 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है कवर करेंगे, जिसमें ये जो होंगे धन धान्य कृषि योजना जो है टोटल नंबर ऑफ 1.7 करोड़ फार्मर्स को जो है लाभ पहुंचाएंगे। वैसे ही जो है दूसरा जो बजट्स में एग्रीकल्चर के लिए आए हैं वो एक ये होंगे कि बिहार में जो है एक मखाना बोर्ड का जो है एक सेटअप किया जाएगा, राइट। बिहार, क्योंकि अगर हम मोस्टली देखें तो बिहार के जो मिथिलांचल रीजन है, मिथिलांचल रीजन में मोस्टली जो है सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा जो है बिहार में ही मखाना का जो है प्रोडक्शन होता है। अगर हम मखाना को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इसे फॉक्सनट भी कहते हैं, राइट। और वैसे ही जो है एग्रीकल्चरल में तीसरा अगर हम देखें तो वो है कॉटन प्रोडक्टिविटी के ऊपर में। तो कहीं ना कहीं जो है 5 ईयर मिशन लाया जाएगा टू फैसिलिटेट करने के लिए, इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए एंड प्रोडक्टिविटी करने के लिए ऑफ कॉटन फार्मिंग इन इंडिया। तो कॉटन फार्मिंग आपको मोस्टली पता है कि इंडिया के जो है किस किस रीजन में जो है कौन से स्टेट्स है जहाँ पर कॉटन का जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन किए जाते हैं। उसमें आप अगर देखें तो एक गुजरात आ जाते हैं, महाराष्ट्र आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश आ जाते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे जो टॉपिक के ऊपर में। दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा MSME है एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। तो पहला हमने एग्रीकल्चर के ऊपर डील कर लिया, वैसे ही जो है हम MSME के ऊपर जो डील करेंगे। और वो जो MSME है फर्दर जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है बोल्स्टरिंग जो स्लोगन है कि आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया जो स्लोगन है उसको कहीं ना कहीं जो है फुलफिल करेंगे, राइट। तो वैसे ही जो है सबसे पहले क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद ए 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। जितने भी जो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो उद्यम पोर्टल में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उनके लिए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड अवेल किया जाएगा, जिसमें लिमिट कितने रखे जाएंगे वो होंगे 5 लाख, राइट। वैसे ही जो है एक स्कीम आया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो बिज़नेस जो सेटअप करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं, उनके लिए एक स्कीम का लॉन्च किया जाएगा इस बजट के अनुसार। और वैसे ही अगर हम देखें कि MSME अगर हम देखें तो MSME का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो वो होते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट।
तो इस पे भी हमें अगर हम देखें तो इसका डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं जो है इस पर जो बजट जो है 2025-26 के अनुसार उस पर भी कुछ रिवाइज किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के जो वैल्यू जो थे अगर हम करंट पे अगर देखें तो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पे अगर हम देखें तो उनका जो था 1 करोड़ था, और अभी जो रिवाइज करके इनका जो इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो 2.5 कर दिया गया है। और वहीं अगर हम टर्नओवर के ऊपर हम देखें तो करंट जो है वो 5 करोड़ थे, राइट। तो उसको कहीं ना कहीं रिवाइज करके 10 करोड़ कर दिया गया है। ये किस में है? ये है माइक्रो एंटरप्राइजेस में, राइट। वैसे ही अगर हम देखें स्मॉल एंटरप्राइजेस पे, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस पे अगर हम देखें तो स्मॉल एंटरप्राइजेस के जो इन्वेस्टमेंट थे वो इन्वेस्टमेंट के जो करंट जो अमाउंट जो थे, जो वैल्यू थे वो थे 10 करोड़, और उसको जो है इस पर जो बजट 2025-2026 के अनुसार उसको रिवाइज करके 2.25 करोड़ कर दिया गया है, राइट। वैसे ही जो है अगर इसका हम टर्नओवर के ऊपर अगर हम देखें स्मॉल एंटरप्राइजेस के, तो वो करेंटली जो है उसके टर्नओवर जो लिमिट थे वो थे अप टू 50 करोड़, और उसको रिवाइज कर 100 करोड़ कर दिया गया है। वैसे अगर हम देखें मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर में, तो मीडियम एंटरप्राइजेस के जो करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट के जो टोटल जो वैल्यू थे वो अप टू 50 करोड़ थे। वैसे ही उसको भी रिवाइज कर 125 करोड़ कर दिया गया है। और अगर हम टर्नओवर के ऊपर अगर हम देखें तो टर्नओवर जो है मीडियम एंटरप्राइजेस के वो एज पर करेंट डेफिनेशन के अनुसार वो थे 250 करोड़, राइट। उसको रिवाइज कर 500 करोड़ कर दिया गया है, राइट। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर में। तीसरा टॉपिक जो होते हैं वो बताते हैं हमें इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। तो इसके तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जो है वो स्कीम का लॉन्च करेंगे। और इसमें ये भी कहता है कि जितने भी जो IITs है, IITs का जो कैपेसिटी है उसको एक्सपांड किया जाएगा। वैसे ही जो है कैंसर जो डे केयर कैंसर सेंटर है वो खोले जाएंगे। कहाँ? ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जितने भी होंगे उसमें हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक जो है डे केयर कैंसर सेंटर का सेटअप किया जाएगा। वैसे जो है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है वो भी लॉन्च करेंगे, जिनमें क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक। हाँ, डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक्स दिए जाएंगे फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन के लिए। वैसे ही जो है आप अगर देखें तो एक तो ये भी है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी जो है टोटल जो है 500 करोड़ का जो है एलोकेशन किया गया है, राइट। तो वैसे ही अगर हम अपने चौथे जो टॉपिक के ऊपर अगर हम मूव ऑन करते हैं तो चौथा जो टॉपिक होता है वो है हमारा इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। तो इस पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ ये बता रहा है सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोर्ट करेंगे 2 स्टेट्स को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें टोटल जो आउटले रखा गया है वो किया गया है 1.5 लाख करोड़, राइट। 1.5 लाख करोड़ का टोटल जो है अमाउंट जो है आउटले किया गया है, जिसमें 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को, ताकि वो अपने जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपना एक्सपांड कर सके। और साथ ही साथ जो है जल जीवन मिशन ने अपना जो है उसके जो मिशंस थे टारगेट जो है उसको 100% कवरेज करे। उसका भी जो स्कीम्स के जो डेडलाइन जो थे उसको एक्सटेंड कर वो कर दिया है 2028 कर दिया गया, राइट। वैसे अगर हम देखें अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो होते हैं इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी, इनोवेशन के ऊपर में। तो आप ये देख सकते हैं कि PM रिसर्च फेलोशिप के बारे में बताया गया है। वैसे जीन बैंक फॉर क्रॉप्स एंड जर्म प्लाज्म। हाँ, तो जीन बैंक्स के ऊपर अगर हम देखें तो जीन बैंक्स पे देखिए हम जो डील जो कर रहे हैं ना, ये हम जो है सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स में कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस रेज करते हैं। तो अगर आप देखें तो टॉपिक काफ़ी ब्रॉड हो जाएंगे और जो इरेलीवेंट है उसके ऊपर हमें इतना नॉलेज नहीं लेना है, वो हमें बस एग्ज़ाम्स को ही क्रैक करने हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो टॉपिक है उसको ही हमें डील करेंगे। तो यहाँ जो है हम ये देखने मिल रहा है हमें कि जीन बैंक्स फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म, ठीक है। तो एक जो है सेकेंड जीन बैंक वो किए जाएंगे, इनोग्रेट किए जाएंगे, ठीक है। सेकेंड जीन बैंक इनोग्रेट किए जाएंगे। वैसे जो है ज्ञान भारतम मिशन जो है वो उसके बारे में भी बताया गया है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर करने के लिए मोर देन 1 करोड़
मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर नॉलेज शेयरिंग टू बी सेटअप। तो ज्ञान भारतम मिशन जो है वो एक सेटअप किया जाएगा। और वो क्यों सेटअप किया जाएगा, तो जितने भी जो इंडिया के जो जितने भी जो पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, अगर देखें तो वो टोटल जो है मतलब मोर देन 1 करोड़ से भी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट हो सकते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, कंजर्व प्रिजर्व करने के लिए, तो एक ज्ञान भारतम मिशन जो है उसका भी एक सेटअप किया जाएगा, राइट। वैसे अगर हम रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में देखें तो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में यहाँ जो है एलोकेशन किया गया है 20,000 करोड़। हाउ मच एलोकेशन, एलोकेटिंग 20,000 करोड़ टू इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट सेक्टर को भी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बूस्ट करने के लिए एलोकेटिंग किया गया है। हाउ मच, 20,000 करोड़ रुपीज़, राइट। और ये अगर हम देखें ये एक्सपोर्ट्स के ऊपर है कि एक्सपोर्ट्स भी हमें जो है बूम करना है, राइट। वैसे अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में कहीं ना कहीं ये टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर बोला गया है। तो इस बार की अगर हम देखें जो टैक्स जो रिफॉर्म्स आए हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लास को सबसे बड़ा एक राहत दिया गया है, जिसमें अप टू द अमाउंट ऑफ 12 लाख, इनकम ऑफ 12 लाख, जिसमें आपको नो टैक्स यानी कि फुली जो है टैक्स एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। और वैसे अगर हम देखें तो अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे पहला जो है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो होगा वो किए जाएंगे, लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें इनका जो वो होगा मेन मोटिव होगा टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स इन द रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जितने भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो है क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है एक ओपन किया जाएगा। वैसे ही जो है रेशनलाइजेशन किया जाएगा ऑफ रिक्वायरमेंट्स प्रोसीजर फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स। जो भी जो कंपनी जो मर्ज करते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है काफ़ी पहले डिले हुए जाते थे, तो कहीं ना कहीं जो है रेड कार्पेटिज्म जो है उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने के लिए तो उस पर भी जो है जो स्पीडी अप्रूवल किए जाएंगे कंपनी अगर मर्ज होना चाहता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें जो इंश्योरेंस जो थे, इंश्योरेंस सेक्टर में जो थे पहले जो थे FDI लिमिट जो थे वो अप टू 74% थे, और इस बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है उसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया, राइट। और वैसे जो है अगर हम रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पे अगर देखें तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में हम गवर्नमेंट्स के कहना है कि जन विश्वास बिल 2.0 लाएंगे, जिसमें वो क्या करेंगे, डिक्रिमिनलाइज कर देंगे मोर देन 100 प्रोविजंस इन वेरियस लॉज। जो भी टैक्स में जिनका भी डिले होते हैं तो वो डिलेस को रोकने के लिए एक जन विश्वास बिल लाएंगे। और जन विश्वास बिल के थ्रू पहले जो है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज करते थे, जो टाइम पे अगर टैक्स अगर नहीं फुलफिल होते थे या फिर उनका डेडलाइन जो क्रॉस हो जाते थे, तो अब वो डिक्रिमिनलाइज कर दिए जाएंगे। वैसे अगर यहाँ हम देखें तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोजल्स है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोजल्स में भी काफ़ी जो है रेशनलाइजेशन लाया गया है, मतलब 1 नेशन 1 इनडायरेक्ट टैक्स का भी एक जैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इसमें अगर हम देखें सेक्टर स्पेसिफिक प्रोपोजल्स अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने मेक इन इंडिया के तहत इन्होंने एग्जम्पशंस किया गया है टू ओपन सेल फॉर LED LCD TV, ठीक है। वैसे जो है इस पे जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करने के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर्स पे भी जो है ड्यूटी फ्री इनपुट्स कर दिया है, एक्सपोर्ट्स को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। वैसे अगर हम देखें मेडिसिन जो होते हैं वो कुछ रेयर डिजीज़ हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं या फिर सीवियर क्रोनिक डिजीज़ हो सकते हैं, तो उसमें टोटल जो है कुछ 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन ड्रग्स थे, उनको जो है कस्टम से एग्जाम कर दिया गया है। वैसे जो है अगर हम देखें 37 जो है मेडिसिन एंड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी जो है वो उनको एग्जाम किया गया, एग्जाम्प्टेड लिस्ट में किया गया, ठीक है। ये जो है ये टैक्सेशन का स्लैब है जो अभी रिसेंटली जो है होंगे एज पर दिस 1 अप्रैल, राइट। तो वो एक स्लैब है कि 0 to 4 लाख नील होंगे, 4 to 8 जो है 5%, 8 to 12 10%, वैसे करके जो है मतलब मोर देन 24 लाख 30% उस टाइप से बात किए गए यहाँ पे। तो अगर हम देखें कि मोटा मोटी अगर हम ब्रीफ एक ओवरव्यू रखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है सबसे ज़्यादा रुपीस किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ, यानी कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कहाँ से गवर्नमेंट्स को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें रेवेन्यूज़ मतलब ले तो ये थोड़ा इकोनॉमिकली अगर थोड़ा ब्रांडेड टर्म्स होगा, हम सबसे ये नॉर्मली देखते हैं कि रुपीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रुपी कहाँ से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो वो रुपी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलते हैं बोरोइंग एंड लाइबिलिटी से। बोरोइंग एंड लाइबिलिटी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है
रुपी जो है सबसे हाईएस्ट जो है मिलते हैं। तो ये जो है 1 नंबर हो जाएंगे फर्स्ट। अगर रैंकिंग में अगर देखें तो सबसे पहला जो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रुपये जो है सबसे ज़्यादा आते हैं। वैसे अगर हम देखें तो वैसे हमें जो है दूसरा जो मिलता है वो मिलता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं, डायरेक्ट टैक्स की तरह आते हैं। तो इनकम टैक्स भी कितने अमाउंट जो शेयर करते हैं वो करते हैं 22%। वैसे जो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज जो थे वो करते थे 24%। वैसे अगर हम थर्ड नंबर में देखें, थर्ड में अगर हम देखें तो वो है जीएसटी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाते हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं, वो करते हैं 18%। वैसे अगर हम फोर्थ पॉइंट पे देखें तो वो करते हैं कॉरपोरेट टैक्स, यानी कि जितने भी जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो भी अपना एक कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं, वो करते हैं 17%। तो अगर कभी पूछते हैं कि एक हायरार्की एक वो बनाइए, आप अरेंज करिए मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 24%। वैसे जो इनकम टैक्स है वो करते हैं 22%। वैसे करते हैं जीएसटी करते हैं वो करते हैं 18%। वैसे और रहा कॉर्पोरेट टैक्स वो करते हैं 17%। और यहाँ आप देख सकते हैं, आप ये इसको रोक कर अपने आप अपने लिए थोड़ा एक गो थ्रू कर सकते हैं। हमने एक मोटा मोटी जो है अब तो मतलब 4 लेवल तक हमने देख लिया कि कौन से मेजर सेक्टर है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है रुपये जो है कम आते हैं। और वैसे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सबसे ज़्यादा जो है किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रुपये जाते हैं, राइट। वहाँ तो हमने पढ़ा आते हैं, और यहाँ हम देखेंगे जाते हैं, यानी कि गोज़ टू, ठीक है। यानी कि मतलब एक जैसा अगर देखें तो खर्च भी बोल सकते हो आप, गवर्नमेंट्स मतलब स्टेट्स को ग्रांट्स भी बोल सकते हो, राइट। तो हम अगर देखें तो इस पर तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है के जो रुपये जो है सबसे ज़्यादा जाते हैं, वो जाते हैं स्टेट्स को। स्टेट्स के जो शेयर्स होते हैं ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में, स्टेट्स के जो भी जो शेयर्स होते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में, उसमें सबसे ज़्यादा जो है एलोकेशन किए जाते हैं। वो किए जाते हैं ऑलमोस्ट जो है स्टेट्स के जो भी शेयर्स होते हैं वो करते हैं 22%, राइट। वो करते हैं हाउ मच, वो करते हैं आपके 22%, राइट। वो करते हैं 22%। वैसे जो है दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमें यहाँ पे ये मिल रहा है इंटरेस्ट पेमेंट। कहीं ना कहीं जो हमने यहाँ देखा था कि बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ जहाँ 24% सबसे ज़्यादा जो है रुपये कम आते हैं। और वैसे ही अगर हम रुपीज़ गोज़ टू में अगर हम देखें तो सेकंड रैंकिंग में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, क्योंकि अगर आप जब बोरो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऑब्वियस है इंटरेस्ट भी पे करने होंगे। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए जो है इंटरेस्ट पे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है टोटल जो है 20% जो है अमाउंट जो होते हैं वो जाते हैं। और पहला हमने देखा स्टेट्स के शेयर्स, दूसरा है इंटरेस्ट पेमेंट। वैसे अगर हम देखें तीसरा जो होते हैं वो आते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, राइट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स से मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जितने भी जो स्कीम्स चलाए जाते हैं, तो उसमें भी जो है मतलब जो रुपीज़ के जो है टोटल जितने भी जो बजट्स के जितने भी अमाउंट्स होते हैं उसके जो है 16%, कितने परसेंट, 16% जो होते हैं अमाउंट्स जो जाते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम कुछ आगे बढ़े तो आगे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि 8% अगर आप देखें तो 8% आपको अदर एक्सपेंडिचर में जा रहे हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में जा रहे हैं, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में भी 8% जाते हैं। वैसे आप डिफेंस सेक्टर में देखेंगे, डिफेंस सेक्टर में भी 8%। तो एक मोटा मोटी अगर हम मतलब एक अरेंजिंग ऑर्डर में देखें कि मतलब अरेंजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा जो है सेंटर के जो फंड सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, 22% स्टेट्स के शेयर्स में जाते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में, और दूसरे जाते हैं इंटरेस्ट पेमेंट में, और वैसे जो तीसरे जो जाते हैं वो जाते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, ठीक है। और ये एक मोटा मोटी एक ब्रीफ है, मतलब कुछ ट्रेंड्स बताया गया है कि रेवेन्यू रिसीट्स जो है 2023-24 में कितने एक्चुअल आए थे, और बजट में कितने जो है एक्सपेक्ट किए गए हैं 2024-25 के, और रेवेन्यू कितने आए हैं। ये एक मोटा मोटी एक ट्रेंड बता रहा है, ठीक है। तो वैसे ही है यहाँ पर एक्सपेंडिचर के ऊपर बताया गया है कि एक्सपेंडिचर 2023-24 के एक्चुअल्स में कितने आए, वैसे ही करके जो 2024-25 के जो बजट्स जो आए थे उसमें कितने एक्सपेक्टेड किए गए थे कि कितने हम वो करेंगे, रिसीव करें, ये एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, और कितना एक्सपेंड हुआ रियल में, ठीक है, वो बता रहे हैं। वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपको रेवेन्यू के बारे में बता रहा है, राइट। और अगर हम वैसे अगर हम देखें तो मोस्टली जो है बहुत बार जो है क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर में। तो अगर हम इसके डेफिनेशन के ऊपर जाए तो टॉपिक हमारा काफ़ी मतलब वीडियोस का जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
तो फिलहाल जो है हम सिर्फ डेफिसिट ट्रेंड्स के ऊपर ही अगर हम देखें, तो अगर हम देखें डेफिसिट ट्रेंड्स के ऊपर में, तो हमें ये पता चल रहा है कि जो 2021-22 है, 2021-22 में जो है फिस्कल डेफिसिट जो थे इंडिया के जो थे वो थे 6.7%, राइट। और अभी जो है इस बार जो इस बार बजट जो है 2025 और 26 के अनुसार जो है कहीं ना कहीं जो है फिस्कल डेफिसिट को 4.4 रखने का बात रखा गया है। वैसे अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर देखें तो फर्स्ट वन जो है ये 4.4 जो यहाँ आपको जो दिख रहा है ये कर रहा है इस पर 21-22 की तरफ वो थे रेवेन्यू डेफिसिट 4.4, और यहाँ पे भी हमने काफ़ी जो है कम के ऊपर वो किया है, कंसंट्रेट किया है। और इस बार का जो 25-26 होंगे उसमें रेवेन्यू डेफिसिट को 1.5 रखने का बात रखा गया है। वैसे अगर हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर देखें तो इस बार मतलब 2021-22 के अनुसार जो थे वो थे 3.3%, और यहाँ भी हम अगर देखें तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी जो है डाउनफॉल लाया है, काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। ये अगर हम बोले डेफिसिट के अगर हम जनरली अगर हम इन जनरल अगर इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोले तो हम यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि पहले हमारा जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था वो थे 3.3%, और अब हम उसको कम कर 0.3 रखेंगे, ठीक है। वैसे अगर हम प्राइमरी डेफिसिट को देखें तो इस पर जो है 2021-22 के तहत जो है प्राइमरी डेफिसिट जो थे वो हमारे थे 3.3, और उसको भी हम कहीं ना कहीं सुधार कर मतलब इस पर जो अभी रिसेंटली 25-26 के अनुसार उसको हम 0.8 करेंगे, राइट, 0.8 करेंगे। तो एक ये ट्रेंड्स दिखा रहे हैं कि मतलब कितना हम हर साल मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट ही ला रहे हैं, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट्स को कहीं ना कहीं शो करते हैं। अगर हम देखें कि इस बार के जो बजट्स है, इस बार के जो बजट्स में जो एक्सपेंडिचर जो है वो किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा स्पेंड किया जाएगा, उसको अगर हम एक क्रोनोलॉजी पे देखें तो वो क्रोनोलॉजी में देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस बार के जो बजट जो एलोकेशन है वो किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। इस बार जो कर रहे हैं डिफेंस पे कर रहे हैं। डिफेंस में कितने कर रहे हैं? 4,91,732 करोड़। ये जो अमाउंट है ये करोड़ पे है, राइट, ये करोड़ पे डील कर रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा कर रहा है। वैसे अगर सेकंड पे अगर हम देखें वो है रूरल डेवलपमेंट, और उस पर कितने कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट में? वो कर रहे हैं 2,66,817 करोड़। वैसे अगर हम होम अफेयर्स पे देखें, होम अफेयर्स पे हमें ये देखने को मिल रहा है 2,33,211। वैसे अगर हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ पे देखें वो हो रहे हैं 1,71,437 करोड़। वैसे अगर हम एजुकेशंस पे देखें तो एजुकेशंस पे है 1,28,650। वैसे अगर हम हेल्थ पे जाए तो हेल्थ पे हमें ये देखने को मिल रहा है हेल्थ सेक्टर पे कितने एलोकेशन किए गए हैं, वो है 98,311 करोड़। वैसे अर्बन डेवलपमेंट में है वो है 96,777 करोड़। आईटी एंड टेलीकॉम में देखें तो वो भी है 95.298 करोड़। वैसे अगर एनर्जी सेक्टर पे देखें तो एनर्जी सेक्टर पे एलोकेशन किया गया है 81,174 करोड़। वैसे अगर हम देखें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे ये हमें देखने को मिल रहा है कि 65,553 करोड़। वैसे सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर पे डील हो रहे हैं 60,052 करोड़। वैसे साइंटिफिक डिपार्टमेंट में अगर देखें तो 55,679 करोड़। तो अगर हम देखें तो इतना तो हम याद नहीं रख सकते इन जनरल, तो हम एक क्रोनोलॉजी के एक अरेंजमेंट में देख लेते हैं कि मतलब फर्स्ट टू थर्ड तक ये सबसे ज़्यादा डिफेंस पे कर रहे हैं, सेकंड रूरल डेवलपमेंट में कर रहे हैं, थर्ड जो है होम अफेयर पे कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट हमें वैल्यू याद रखने का वो नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी हमारे पास एक ट्रेंड होना चाहिए कि किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन किया गया है, राइट। तो इसी से हम आज के जो टॉपिक है उसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।